अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएं, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन्स, जिनको हम कैनाल रेस शुरू में कह रहे थे। प्रोटॉन तो बाद में नाम दिया था, पहले इन रेस को कैनाल रेस कहा जाता था। अब कैनाल रेस आपकी ये सारी पॉजिटिव रेस है। पॉजिटिव यानी एनोड से कैथोड की तरह जो ट्रैवल कर रही है, एनोड से कैथोड की तरफ ट्रैवल कर रही है, एनोड से निकल के कैथोड पे नहीं जा रही। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये पार्टिकल्स गैस के हैं, जो आपके पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, ये गैस में से निकले। तो पीछे आपको जो टॉपिक में मैंने पढ़ाया कि किस तरीके से हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है बेसिकली ये। तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में क्यों कि सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, वो प्रोटॉन इधर ट्रैवल कर रहा है, इसके अंदर जो गैस है वो हाइड्रोजन रखी। तो बहरहाल आप किताब के पॉइंट्स के ऊपर बात कर रहे हैं। आपके पास सबसे पहला है कि दीज रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। जो कैथोड रेज हैं ऑलमोस्ट वही एनोड रेज की प्रॉपर्टीज है, थोड़ा बहुत फर्क है। तो दोनों स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, बस इसमें डायरेक्शन अपोजिट टू द कैथोड रेज है। इसकी डायरेक्शन कैथोड रेज की तरफ जा रही है। दूसरा पॉइंट, ये भी शार्प शेडोज प्रोड्यूस करते हैं जब भी इनके दरमियान कोई ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया जाएगा इनके पाथ में। इसके अलावा नेक्स्ट पे आते हैं तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये बेंड करते हैं टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डिटेल में पढ़ाया था, वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं इन रेज में यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई भी नेगेटिव प्लेट ले आऊं, एक और कैथोड ले आऊं, तो ये रेज इस सीधी डायरेक्शन में जाने के बजाय उस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टीज सेम उसी तरीके कैथोड रेज की तरह है, बस अपोजिट है। द ई अपॉन एम यानी चार्ज टू मास रेशो, ये आपके पास पॉजिटिव पार्टिकल्स यानी प्रोटॉन्स का, इट इज मच स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन। वजह उसकी क्या है? चार्ज टू मास। चार्ज आपके पास 1.6 एक्सपोनेंट -19, इधर भी सेम है। जो आपके इलेक्ट्रॉन का है वही चार्ज प्रोटॉन का भी है, बस आपके प्लस माइनस का फर्क होता है। और आपका जो मास है उसका बहुत बड़ा फर्क है। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत थोड़ा है, प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मुकाबले बहुत ज्यादा है, 1836 टाइम्स ज्यादा है। तो ये आपके पास चार्ज टू मास रेशो इस वजह से इलेक्ट्रॉन के मुकाबले बहुत स्मॉल होता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में वैल्यू अगर छोटी है, सिंप्लीफाई करेंगे ओवरऑल वैल्यू बड़ी हो जाती है। 1/0000, 10 दफा जीरो लिख के 1 करूंगा तो ये बहुत बड़ी वैल्यू है। कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देख लें, डिनोमिनेटर में जितनी छोटी वैल्यू होगी उतना बड़ा नंबर होगा। ये मैथमेटिकल है, इस पे दिमाग अगर आपका नहीं लगता है, इतना खर्च करने की जरूरत नहीं, बस ये याद रख लें कि इलेक्ट्रॉन के मुकाबले प्रोटॉन का चार्ज टू मास रेशो बहुत छोटा है, कम है। ये आपके पास हो गया। और ये आपके चार्ज टू मास रेशो के बारे में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन में वैरी नहीं करता कि कौन सी गैस है, लेकिन प्रोटॉन में वैरी करता है कौन सी गैस है। क्यों वैरी करता है? क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन तो गैस के अंदर आउटर मोस्ट शेल से निकला है, लेकिन जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस है बेसिकली, क्योंकि न्यूक्लियस होता ही पॉजिटिव चार्ज है। अभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन पॉजिटिव होने की वजह से ओवरऑल न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो भी गैस होगी उसके ऊपर वेरी करेगा कि आपके चार्ज टू मास रेशो क्या है। बड़ी गैस होगी, उसका मास ज्यादा है, तो चार्ज टू मास रेशो फर्क हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ गैस जो भी ट्यूब के अंदर मौजूद होगी। ये आपके पास पॉइंट हो गया। और लास्ट पॉइंट जो गिवन है कि आपके पास जितने भी प्रोटॉन्स हैं इनका मास फिक्स होता है, और इनका जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मुकाबले 1836 टाइम्स ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से। तो ये प्रॉपर्टीज पीछे जब मैंने पढ़ाई थी फंडामेंटल पार्टिकल्स की, वहां पर ये सारी बातें हमने बता दी थी। तो जो पार्टिकल्स जितने भी हैं प्रोटॉन, उन सबका मास इक्वल ही होता है। यानी अगर मैं बोलूं कि हाइड्रोजन का प्रोटॉन है, या नाइट्रोजन का प्रोटॉन है, या कोई और तीसरी चौथी गैस का प्रोटॉन है, सब प्रोटॉन का मास इक्वल होता है। तो ये चार्ज टू मास रेशो बहरहाल वेरी करता है, लेकिन मास ऑफ प्रोटॉन, हर गैस का मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल होगा। ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज थी यहाँ तक जो मैंने आपको डिस्कस करवानी थी। और यहाँ पर आपके पास इस तरीके से जितना भी टॉपिक था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का, ये हमने प्रॉपर डिस्कस कर लिया। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक?